వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వాంగ్మూలాలను బేస్ చేసుకొని విచారణ జరుగుతుంది. కవిత ఏమంటారు, నేను నిరపరాధిని, నేను కడిగిన ముత్యంలాగా బయటకు వస్తాను, దీంట్లో ఆధారాలు లేవు, ఇది పొలిటికల్ ల్యాండరింగ్ కేసు, మనీ ల్యాండరింగ్ కాదు, పొలిటికల్ ల్యాండరింగ్ కేసు, ఇది కేవలం ఉద్దేశపూర్వకంగానే చేస్తూ ఉన్నారు, వాంగ్మూలాలను బేస్ చేసుకొని మాత్రమే విచారణ చేస్తున్నారు, అంతకు మించి ఆధారాలు లేవు అని చెప్పి ఆవిడ చెబుతున్నారు. ఈడీ ఏం చెప్తుంది, సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చింది కవిత, కానీ ఆ ఇచ్చిన సెల్ ఫోన్లలో సమాచారం లేదు, రీట్రీట్ చేసాము, ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కి పంపించాము, అవి ఫార్మేట్ చేసిన తర్వాత మాకు ఇచ్చింది కవిత. దాదాపు 300 ఫోన్లు మార్చారు. ఈ మొత్తం ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 300 ఐఫోన్లు మార్చారు. దాంట్లో కవిత प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एनएमडीसी, आयरन एंड स्टील प्लांट और इस्पात मंत्रालय के 8 अधिकारियों के साथ साथ मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ एनआईएसपी के लिए 315 करोड़ रुपए की परियोजना के निष्पादन में कथित भ्रष्टाचार के मामले में मामला दर्ज किया है। उल्लेखनीय रूप से मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अप्रैल 2019 से बीजेपी को 670 करोड़ रुपए मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड दान किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीआई ने एक शिकायत पर कार्रवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एनआईएसपी, एनएमडीसी के 8 अधिकारियों और MECON लिमिटेड के 2 अधिकारियों ने मेघा इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड को MNDC द्वारा भुगतान के बदले रिश्वत ली थी। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि सीबीआई ने हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ FIR दर्ज की है, जो कथित रिश्वतखोरी मामले में 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड के दूसरे सबसे बड़े खरीदार थे। जगदलपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र से संबंधित कार्यों के सिलसिले में मेगा इंजीनियरिंग से 174 करोड़ रुपए के बिलों को मंजूरी देने के एवज में NISP और NMDC के 8 अधिकारियों और MECON के 2 अधिकारियों का भी FIR में नाम है। निर्वाचन आयोग द्वारा 21 मार्च को जारी आंकड़े के अनुसार मेघा इंजीनियरिंग इलेक्टोरल बॉन्ड के दूसरे सबसे बड़ी खरीदार के रूप में उभरी थी और बीजेपी को लगभग 586 करोड़ रुपए की सबसे अधिक राशि दान की थी। कंपनी ने BRS को 195 करोड़ रुपए, DMK को 85 करोड़ रुपए और YSRCP को 37 करोड़ रुपए भी दान दिए। TDP को कंपनी से लगभग 25 करोड़ रुपए मिले, जबकि कांग्रेस को 17 करोड़ रुपए मिले। JDS जनसेना पार्टी और जदयू को 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की छोटी छोटी राशि मिली। शनिवार को सार्वजनिक की गई FIR के अनुसार सीबीआई ने 10 अगस्त 2023 को जगदलपुर स्थित एकीकृत इस्पात संयंत्र में एक इंटेल वेल पंप हाउस और क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के कार्यों से संबंधित 315 करोड़ रुपए की परियोजना में कथित रिश्वत के बारे में एक प्रारंभिक जांच दर्ज की थी, जो कंपनी को सौंपा गया था। प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर 18 मार्च को कथित रिश्वतखोरी में एक नियमित मामला दर्ज करने के लिए एक सिफारिश की गई, जिसे 31 मार्च को दायर किया गया। सीबीआई ने NISP और NMDC लिमिटेड के 8 अधिकारियों, सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक प्रशांत दास, निदेशक DK, DGM PK भुइया, DM नरेश बाबू, वरिष्ठ प्रबंधक सुब्रो बनर्जी, सेवानिवृत्त CGM L कृष्णा मोहन, GM K चंद्रशेखर, प्रबंधक सोमनाथ घोष, जिन्होंने कथित तौर पर 73.85 लाख रुपए रिश्वत ली थी, का नाम लिया है। एजेंसी ने MECON लिमिटेड के 2 अधिकारियों AGM संजीव सहाय और DGM के
एलवर्सू का भी नाम लिया है, जिन्होंने कथित तौर पर एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड और मेघा इंजीनियरिंग के महाप्रबंधक सुभाष चंद्रा संग्राम के 73 चालानों के एवज में 174.41 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले 5.1 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त किया था। चंद्रा और मेघा इंजीनियरिंग को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि घटना की जांच सीबीआई कर रही है और इस मामले में गिरफ्तारी होने की संभावना है। इस मामले ने एनएमडीसी, मेघा इंजीनियरिंग और बीजेपी द्वारा प्राप्त कथित रिश्वत के पैमाने को उजागर करके सदमे की लहरें भेज दी है। मेघा इंजीनियरिंग रिश्वतखोरी मामला भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरे को उजागर करता है। ये मामला इस बात का भी संकेत है कि भ्रष्ट अधिकारी अपनी कथित गतिविधियों को छुपाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी योजनाओं का उपयोग कैसे कर रहे हैं। इस मामले में आरोपी कंपनी मेघा इंजीनियरिंग इलेक्टोरल बॉन्ड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार थी और उसने कथित तौर पर बीजेपी को 670 करोड़ रुपए दान किए थे। ये दान भाजपा के चुनावी फंड में जमा किया गया था, जिसका उपयोग पार्टी अपने उम्मीदवारों और अभियानों का समर्थन करने के लिए करती है। कथित रिश्वतखोरी एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट में एक परियोजना को हासिल करने और निष्पादित करने से जुड़ी थी। आरोप है कि मेघा इंजीनियरिंग ने परियोजना को हासिल करने और बिलों को मंजूरी देने के लिए एनएमडीसी के अधिकारियों को रिश्वत दी थी। ये मामला इलेक्टोरल बॉन्ड की गुमनामी और जवाबदेही की कमी पर भी सवाल उठाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना 2017 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में पारदर्शिता लाना था। हालांकि योजना विफल रही क्योंकि ये दानदाताओं को गुमनाम रहने की अनुमति देती है और राजनीतिक दलों को प्राप्त धन के बारे में पारदर्शी जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होती है। मेगा इंजीनियरिंग मामला इस बात का संकेत है कि भ्रष्ट अधिकारी और कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का उपयोग अपने अवैध लेन देन को छिपाने और राजनीतिक दलों को प्रभावित करने के लिए कर रही है। इससे लोकतंत्र का क्षरण होता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में सुधार करके और राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में अधिक पारदर्शिता लाकर इस मुद्दे का समाधान करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।